ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस सदी का सबसे बड़ी जो बीमारी है, जो मन को भी प्रभावित करता है, शरीर को भी प्रभावित करता है। मित्रों, ये जो शरीर यंत्र है, ये जो बायोलॉजिकल बॉडी है, इसमें तरह तरह के कोश कोशिकाएं हैं, हार्मोन्स हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। कुछ हमारे नियंत्रण में है और कुछ हमारे मन के नियंत्रण में है, और कुछ न तो हमारे नियंत्रण में है न ही मन के नियंत्रण में है। तो ऐसे सभी ग्रंथियों को जो मैसेज जाता है, यानी कौन कहाँ क्या हो रहा है, T3 और T4 के माध्यम से डॉक्टर हमारे पता करते हैं। थायराइड ग्रंथि, ये जो गले के पास होती है, आप इसको मास्टर ग्रंथि भी कह सकते हैं। आजकल जब हमारी बीमारी ठीक नहीं होता या हमारी बीमारी का स्वरूप विकृत होने लगता है, चाहे वो पागलपन हो, मोटापा हो, पथरी हो, आपका शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो और टेंशन हो, तरह तरह की चीज़ें हर जब कहीं से भी होता है, तब डॉक्टर बोलता है थायराइड का ज़रा चेकअप कराइए, अनबैलेंस। क्योंकि थायराइड अपने आप में कोई बीमारी की सूचना नहीं देता, पर थायराइड बताते हैं कि हमारे शरीर के रासायनिक संगठन में कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो रहा है। यदि हम उस संगठन को ठीक कर लें या वहाँ ठीक कर लें, तो आसानी से संतुलन को पाया जा सकता है और हम सुरक्षित हो सकते हैं। मित्रों, अब सवाल यह आता है, इस विज्ञान के युग में एक मामूली सी मंत्र, एक मामूली सा ध्यान, एक मामूली से विचार और एक मामूली से अनुशासन क्या वास्तव में हमारे थायराइड को इतना प्रभावित कर सकता है? मित्रों, निसंदेह कर सकता है, क्योंकि जो हमारे जो बायोलॉजिकल बाइटिकल है, ये हमारे अन्न से उपजा हुआ है। अन्न जो कोश है, अन्नमय जो कोश है, इसे प्रभावित करता है। हम जो खाना खाते हैं, अन्नमय यानी पदार्थ है, इस पदार्थ में ऊर्जा मिलाया, इस पदार्थ में आकाश मिलाया, इस पदार्थ में मन को मिलाया। मतलब ये जो 5 घटक है, 5 तत्व है, जिसमें से आप आसानी से अग्नि को पहचानते हैं, जल को पहचानते हैं, पृथ्वी को पहचानते हैं, और मित्रों आकाश को भी आप समझ लेते हैं। बहुत दूर तक कोई चीज़ नीला नीला दिखाई दे रहा है, अंतरिक्ष जिसका कोई और न छोर, यानी ऐसा जगह जिसकी हम ना शुरू के पता लगा सकते हैं अंत का, तो एक आकाश। पर इस आकाशीय शक्ति को ऐसा समझना आसान नहीं है। उसी तरह अग्नि यानी ऊर्जा का संचय है अग्नि, और ऊर्जा को यदि ठंडा कर दिया जाए, तो उसका जो जल स्वरूप पे जब आता है, और उस जल और अग्नि को और वायु को और आकाश को, यदि चारों को तत्वों को एक जगह यदि स्थिर करने की कोशिश की जाए, तब वह पृथ्वी तत्व बन जाता है। और ये पृथ्वी तत्व यानी हमारे अन्न से प्रधानता है, अन्न से मन बनता है, ऐसा कहते क्या है, सच है। अन्न से मन और अन्न से शरीर, तो अन्न से शरीर, अन्न से मन, क्योंकि अन्न 5 तत्वों का घोतक होता है, 5 तत्व समाहित होता है। यदि मेरा 5 तत्व बैलेंस हो गया, इस 5 तत्व को बैलेंस करेगा कौन? इसको बैलेंस करेंगे हमारी सांसों का ध्यान, इसको बैलेंस करेगा हमारी मन का स्थिर होना, इसको बैलेंस करेंगे हमारे विचार तरंगे, इसको बैलेंस करेंगे हमारे एनर्जी का पावर। क्योंकि ये जो सूक्ष्म जगत से प्रभावित होता है हमारी थायराइड। मित्रों, तो हमने अपने मित्रों से कहा कि जिसकी जो जो अनुभूतियाँ हैं या जो जहाँ से आपने अध्ययन किया है, आप हमको इस मामले में हमारी सहायता करें। इसलिए कि अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग तरह से इस पर अपना रिसर्च होते हैं। हर व्यक्ति अपने तरह से रिसर्च करते हैं। अध्यात्म यही कमाल की चीज़ है। इसका अध्यात्मक विज्ञान कुछ ऐसा है कि इसके अलग से कोई टूल्स नहीं होते, ऐसा कोई कारखाना नहीं होता या कोई अलग से प्रयोगशाला नहीं होता। वे हमारा शरीर ही प्रयोगशाला होता है, मेरा मन ही प्रयोगशाला रहता है। मेरी आंतों की बनावट, मेरी सांसों की गहराई, मेरी देखने का नज़रिया, मेरी सोच, मेरी तरीका, मेरे शरीर में क्या घटना हो रहा है, मेरा मन कैसे प्रभावित होता है, मेरा अध्यात्म कैसे बदलता है, मैं कैसे अपने आप को बदल रहा हूँ। यानी हम खुद के ऊपर प्रयोग करके हम इन चीज़ों को जानते हैं। मित्रों, तो मित्रों मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, और मैं अपने मित्र
ओझा जी विशेषकर आभार व्यक्त करना चाहूँगा। ये एक उच्च कोटि का वैज्ञानिक भी है और विज्ञान और पढ़ा लिखा शानदार विज्ञान का ज्ञाता भी है और अध्यात्म में बड़ी रुचि है। हमारे ओझा भाई ने हमारी बड़ी मदद की। मैं अपने ईश्वरीय गायत्री मंत्र से थायराइड का क्या संबंध है और इस सूर्य गायत्री मंत्र से हमारे मूलाधार चक्र का क्या संबंध है, इस सूर्य गायत्री मंत्र से हमारे मणिपुर क्षेत्र कैसे प्रभावित होता है, इस सूर्य गायत्री मंत्र हमारे कंठ को कैसे प्रभावित करते हैं, हमारे अंदर में कैसे प्रतिभा को प्रभावित करते हैं, हमें ये कैसे संठ से संत की ओर ले चलते हैं। और ये सूर्य जो गायत्री मंत्र का ध्यान और सूर्य गायत्री मंत्र का वाहन, सूर्य गायत्री मंत्र का जप, सूर्य गायत्री मंत्र की परिकल्पनाएं, सूर्य गायत्री को अपने जीवन में उतारना, अनुशासन में ले आना, ये एक लगने में बहुत सिंपल सी है, साधारण सी है, लेकिन ये ऐसा साधारण नहीं है। इसका चमत्कार आपको अनेकों लाभ मिलेंगे। शरीर के तमाम व्याधियों से, मन की व्याधियों से, अंतर ज्ञान, अंतर चक्षु, प्रज्ञा का जागरण, बहुत असीम भंडार है मित्र। ये कैसे हमें ज्ञात हुआ मित्रों? 1985 के आसपास का बात रहा होगा। 1985 के आसपास का बात रहा होगा। मैं उस समय किशोर अवस्था में था। किशोर अवस्था में था तो एक बार हम घूमते घूमते ऐसे बेवजह साइकिल से घूमते घूमते हम अपने छत्तीसगढ़ से घूमते घूमते उत्तर प्रदेश की न जाने कितनी गांव और कितनी शहरों को नापा। उत्तर प्रदेश और आपका बिहार और आपका गुजरात, आपका मध्य प्रदेश और यानी हिंदी जो क्षेत्र थे, अब हिमाचल प्रदेश है आपका। इस तरह से एक गर्मी के दिन का एग्ज़ाम हो चुका था और हम अपने आप को एक अदृश्य बाबा जी के कहने पर, तब तक हम अपने गुरु जी को उस समय तक जानते नहीं थे। ये मेरा अदृश्य बाबा जी पंडित श्री राम शर्मा जी थे, जो बाद में मुझे मालूम हुआ कि ये पंडित श्री राम शर्मा जी हैं और गायत्री को धरा पर उतारने वाले, भागीरथ प्रयास करने वाले ये दिव्य चेतना है। वो तो बहुत बाद में मालूम है, उस समय हमें मालूम था नहीं। हमने उनके निर्देशन पर हमारे विचारों में आ गए। हम ऐसे बैठे हुए थे, हम अपने शिव जी की पूजा कर रहे थे, शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहे थे और हम अपने ध्यान को और अपने सांसों पर ध्यान टिका रहे थे। और हमने अपने सांसों को 1 मिनट में तीन बार तक हमने उस समय अपने सांसों की गति को कर लिया था। यानी सांसें हम 1 मिनट में 3 बार सांस लेने तक के अभ्यास कर चुके थे और ये खेल खेल में होता हमें मालूम नहीं था। तभी उस बाबा जी से हमें एक सूत्र मालूम हुआ, एक दिशा मालूम हुई, एक निर्देश हुआ कि आप आ जाओ, घूमते घूमते आ जाओ। और बीच में आपको एक वृंदावन मथुरा के आसपास एक अजूबा व्यक्ति मिलेंगे। वो अजूबा व्यक्ति हो, बात कर ले तो कर लेना और नहीं करे तो कोई बात नहीं, पर उनसे आप जरूर मिलना। तो मित्रों, हमको तो ये याद रहा नहीं और हम न जाने कितने लोगों से मुलाकात हुई, कितने दिव्यात्मताओं से मुलाकात हुआ, कितने लोगों से कई तरह की अनुभूतियाँ हुई, भूत प्रेत, पिशाच, योनि वगैरह वगैरह। जंगल का रास्ता, बिहड़ का रास्ता, पहाड़ों का रास्ता, भूमि का रास्ता, मरु का रास्ता, दिन का, रात का, सुबह का, शाम का, अलग अलग चलने फिरने का, लू लगना, थपेड़े लगना, लेकिन अद्भुत तरीके से हम बिल्कुल स्वस्थ थे। अद्भुत तरीके से मैं निर्भय था, जबकि मैं अपने गाँव से अपने शहर उस जमाने में गया नहीं था। अपने गांव तक में सीमित था। पढ़ाई लिखाई गांव, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, यानी गांव, शहर की चौराहे इत्यादि से। और साइकिल था, उसमें कुछ था नहीं, हवा भरने की जरूरत नहीं पड़ा। महीनों गुजर गए मित्रों, 3 माह तक हमारा ये सफर चलता रहा। अद्भुत तरीके से हम भी स्वस्थ थे, हमारा साइकिल भी स्वस्थ था और हम लोगों से मिलते जुलते और ऐसे ही हाफ पैंट और टी शर्ट में हमने यात्रा कर ली। तब देवराहा बाबा ने मिला। उसने कहा कि बेटा, तू जिसके कहने पे तू चल रहा है उसको जानता है तू? बोले कि नहीं बाबा जी, मैं तो कभी उसको देखा नहीं हूँ, मुझे तो लगता है आप ही हैं। बोले कि हम नहीं हैं, वो इस धरती पर एक सूर्य गायत्री को स्थापित करने के लिए, महाकाल की आवाहन करने के लिए वो अवतरित हुआ है। उनके पास जाना और उससे एक सीख लेना। क्या ले लेना? बोला कि सूर्य गायत्री मंत्र दिन में भी काम करे और रात में भी काम करे तो इसका क्या परिणाम होगा। रात और दिन दोनों सूर्य चलावें तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा, बस इतना ही पूछ लेना। अच्छा, तो बाबा जी ये दिन में सूर्य और रात में सूर्य हम कैसे चलाएंगे? बोलो वो आप उनसे पूछना। तो अभी क्या करना चाहिए? तो अभी तो दिन में चंद्र चलाना, रात में सूर्य को चलाना।
और कंजूसी से सांस लेना, इतनी कंजूसी से सांस लेना कि जैसे आपको ये भूल ही जाओ कि आपको सांस लेना है। अच्छा, दुनिया में हर चीज़ का महत्व हमने सीखा। घर में परिवार का महत्व सीखा, धन का महत्व सीखा, पैसे कौड़ी का महत्व सीखा, ये और खाने-पीने का महत्व सीखा, रसायन का महत्व सीखा, शिक्षा का महत्व सीखा, फ्रेंड का महत्व सीखा, गालियों का भी महत्व सीखा, पढ़ाई का भी महत्व सीखा। सब इम्पोर्टेंट लगते रहे जीवन में। लेकिन जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट था, देवरहा बाबा ने हमें याद दिलाया, बेटा दुनिया का सबसे अनमोल धरोहर है आपके पास दो धरोहर। क्या? एक चंद्र और दूसरा है सूर्य। तो चंद्र सांस चलाना और फिर सूर्य सांस चलाना, आपका जो थायराइड है वो संतुलित हो जाएगा। तो मैं बोला बाबा जी ये सूर्य सांस से कैसे लाऊंगा, चंद्र सांस से कैसे लाऊंगा? बोले अभ्यास करना, समझ में आएगा, आगे चलना, पढ़ना लिखना। अच्छा, तो चंद्र सांस से मैं पहले चलाऊं कि सूर्य सांस से मैं पहले चलाऊं? तो उसने कहा कि देखो, जब आप इस तरह से अपने को मुद्रा बनाना दोनों हाथ में और एक दूसरे को ऐसे रख लेना और गोदी में रख लेना, और उस समय सूर्य का बाल स्वरूप याद करना, पीला स्वरूप याद करना, सफेद स्वरूप याद करना। उस समय चंद्र सांसें चलाना, चंद्र सांसें चलाना। अच्छा, और ये दिन में करना। अच्छा, दिन में करूँगा। और रात में क्या करना? रात में इस तरह से पांचों तत्वों को एक जाय करना और बाएं हाथ के ऊपर दाहिने हाथ को रखना और गोदी में रख लेना, और सूर्य सांसें चलाना, और सूर्य सांसें चलाना, और सूर्य की वह लालिमा स्वरूप, दिव्य स्वरूप, जो दोपहर में, जो तपती धूप में, जो गर्मी में रहता है, 7 घोड़े वाले स्वरूप, ऊर्जा से भरा हुआ, और लेकिन मंद मुस्कान, 3 हाथ में कमल पुष्प हो, कमल से सुगंधित पुष्प हो, और एक त्रिशूल हो। ये त्रिशूल जो है थायराइड ग्रंथि को भेद कर देता है, ये मूलाधार चक्र को भेद कर देता है। मन को भी, शरीर को भी, और कारण को भी, ये तीनों की जो समाधान निकालेगा, त्रिशूल समाधान निकालेगा। ये बायोलॉजिकल शरीर और मन का शरीर और फिर एनर्जी का शरीर, ये तीनों काम करना। और अगले बार जब आओगे आप घूमते घूमते, तो शायद हम ना रहें, क्योंकि हमारी यात्राओं का समय अब नजदीक आ गया। अब हम महायात्रा में निकलने जा रहे हैं, लेकिन वो महायात्रा में निकले उसके पहले आप उनसे मुलाकात कर लेना। मैं बोले बाबा जी मैंने कभी उनको देखा नहीं है, कहाँ जाने क्या करने समझ नहीं आ रहा है। बोले कि आपको आगे आगे आप जहाँ रुकोगे, ठहरोगे, वहाँ एक आपको आदमी मिलेगा और वो आदमी आपको उन तक पहुँचा देगा। अच्छा, अब हम फक्कड़, बचपना था, ऐसे कुछ अध्यात्म में रुचि था नहीं, कुछ धार्मिक कार्य कुछ ज़्यादा जानते नहीं थे, कुछ ज़्यादा मंत्र जप इत्यादि हम जानते नहीं थे। हम तो बस अपने शिव जी को और अपने माँ सरस्वती की आराधना में और अपनी सांसों पर ध्यान टिकाने का अभ्यास कर रहे थे। यूँ मित्रों, फिर हमारा मुलाकात शांति कुंज में पंडित श्री राम शर्मा जी से हुआ। 2 मिनट की मुलाकात हुई। बड़ी मुश्किल भरी बात थी। लोगों को मिलना जुलना मना था, लोग आने जाने नहीं करते थे, और हम भी निराश हो गए थे। और हम वहाँ से फिर एक कार्यकर्ता भाई ने कहा कि आप आ गए हो तो साइकिल किसी किनारे में रख दो और आप 2-4 दिन यहीं खाना पीना खाओ पियो और घूमो, गंगा जल पियो वगैरह वगैरह। मैं बोला कि हमें एक बाबा जी से मिलना है, गुरु जी से मिलना है। बोले कि अब उनका इच्छा होगा तो बुला लेंगे, नहीं तो नहीं। आप अखंड दीप का दर्शन करो और गायत्री माता के मंदिर में जप कर लो, अनुशासन पालन करो। ये नंगे पुंगे काम नहीं चलेगा। धोती कुर्ता पहनो, भारतीय संस्कृति से ज्ञान हो। यानी हमको कर्म कांड की इतनी व्याख्यान दिया कि मुझे बड़ा गुस्सा आ गया। बाल मन था, किशोर अवस्था था। ये कर्म कांड, ये कर्म कांड, कर्म कांड, कर्म कांड और कर्म कांड, मेरे मुँह से कुछ ऐसे शब्द निकल गए कि मेरे कार्यकर्ता भाई को बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा कपड़ा रंगाए जोगी, मन न रंगाए रे। तो यहाँ तो मन रंगाने, आपका जो शांति कुंज है, ये क्रांति कुंज कैसे बनेगा? ये तो रंग रंगाए जोगी हो गया है, रंग रंगवा जोगी बन गया है, रंग रंगवा जोगी बन गया। मैं इतने दूर इससे मुलाकात करने आया, और मैंने विचार त्याग दिया मुलाकात करने का, और मैं ऋषिकेश की तरफ निकल गया। राजा जी के जंगल में घूमते घूमते एक घटना हो गया। क्या घटना हो गया? राजा जी के जंगल में जाना मना रहता है मित्रों, मना रहता है। और मैं 2 साथी हम लोग थे, और सामने से दहाड़ता हुआ सिंह हमको दिखा, और हमारी तो हालत खराब हो गई। आप समझ जाइए हालत क्या से क्या हो गया होगा। बिल्कुल ऐसा था कि हम लकड़ी बन गए थे, डर के मारे इतनी लकड़ी बन गए थे कि अब प्राण सूखे जा रहा था। उसमें एक लाठी लेकर के, छोटी सी लकुटिया लेकर के, एक धोती कुर्ता पहना हुआ, खादी का खद्दर का पहना हुआ एक बुढ़ा सा आदमी आया और कहा कि बेटा तू हमारे साथ आ चल, ये शेर कुछ ना बिगाड़ सकेगा, न तेरा बिगाड़ सकेगा न मेरा बिगाड़ सकेगा। अच्छा,
मैं बोला कि तू इतना सामर्थ्यशाली है, ये तू बुढ़ा है या मैं और किशोर हूँ और मुझको उपदेश दे रहे हो कि ये कुछ कर ना सकेगा, हमारी तो हालत खराब हो गई है। बोले बस तू मेरी उंगली पकड़ ले तो चल। और जैसे ही मैंने उनकी उंगली पकड़ा मित्रों, और जैसे उंगली पकड़ा तो मानो मेरी चेतना और मेरी होश जाता रहा। मेरी होश तो जाता ही रहा और मैं उनके पीछे पीछे चलता हुआ कब आ गया था और कब उससे मुलाकात हुआ हमें मालूम नहीं। हमें कुछ दिनों के बाद जानकारी हुआ कि अब हमको घर लौटना चाहिए। तब तक गुरुजी से हमारी कुछ बातें हो चुका था। और सूर्य गायत्री से ये जो आज का विज्ञान है, ये जो प्रदूषण भरा विज्ञान है, जहाँ इकोसिस्टम हाल बेहाल हो गया है, जहाँ जिंदगी में तंग हाली आ गया है, बीमारी समझ में नहीं आता है, और इतनी एनर्जी पावर का प्रदूषण बढ़ेगा, इतना यहाँ प्रदूषण बढ़ने वाले हैं इस ध्वनि का और परमाणु शक्ति का, एनर्जी का, और पूरे आकाश में एनर्जी का प्रदूषण बढ़ने वाला है मित्रों। ये अभी तक तो जो अन्न का प्रदूषण था, यानी वातावरण का प्रदूषण था, वायु का प्रदूषण था, वायु के प्रदूषण से आप और हम अभी लड़ ही रहे हैं, इसके भयावह स्वरूप हम समझ ही रहे हैं। अब आने वाले समय में विकिरण का प्रदूषण होगा, एनर्जी का प्रदूषण होगा, तरह तरह की रिएक्शन होगा, तरह तरह की चीज़ें फैलेंगी, विकिरण होगा, और इससे हमारे शरीर में और भयावह स्थिति उत्पन्न होगा। हमारा शरीर इस काबिल न रह सकेगा कि मेडिसिन के भरोसे हम अपनी ज़िंदगी को स्वस्थ रख सकें। तब गुरुजी ने कहा कि थायराइड ग्रंथि सूर्य जो जप है, सूर्य को पहले आवाहन करना 15 मिनट। भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे, यानी भास्कर स्वरूप, आदित्य का भास्कर जो प्रचंड है, जो हर चीज में अपनी एनर्जी को प्रचंडता से शामिल करता है मित्रों। और प्रार्थना करना कि दिवाकर मेरे हृदय में उतरा, दिवाकर धीमहि। दिवाकर, यह जो प्रकाश है, ये जो दीनमान है, ये जो अंधेरा को छटा देने वाले, प्रकाश फैला देने वाले दिवाकर, वो मेरे हृदय में अवतरित हो, उसको आवाहन करना। जब आप भाव में आवाहन कर लो, तब बड़ी श्रद्धा से और आस्था और श्रद्धा से उनको कहना कि मुझे दिशा दिखाइए, मुझे अपनी उंगली पकड़ कर ले चलिए, और मैं और तू विसर्जन हो जाए, उसी में गल जाए, उसी में विसर्जित हो जाए और पूर्ण समर्पण हो जाए। इस तरह से आप भाव करना। और जो बाबा देवरहा ने आपको जो बता दिया कि इस चंद्र सांसें प्रति मिनट आपका 6 सांसें चले, और रात्रि में सूर्य सांसें प्रति मिनट 6 सांसें चले। कम से कम इतना अनुशासन बनाना। 6 से कम हो तो और उत्तम, 4 हो, 5 हो, 3 हो तो और उत्तम। तब आपका कारण शरीर का भी आपका संधान होता हुआ, कारण शरीर भी पुष्ट होता हुआ, कारण शरीर भी आपका समुचित स्वस्थ होता हुआ चला जाएगा। मैंने कहा गुरुजी, इस सांस को मैं करूँगा कैसे? मैं तो सांस तो चलती रहती आती रहती, 1 मिनट में यानी कितने बार चल जाती है। बोले हाँ, बस इसी को तो स्थिर करना है और गायत्री मंत्र के साथ करना है। तो 15 मिनट पहले आवाहन, मैंने 15 मिनट पहले भास्कर जी को प्रणाम करना और सम सांसों से प्रणाम करना। सम सांसें मतलब मेरे दोनों सांसें चले, पर कैसे चले? कुंभक में आप मंत्र जप करना, अंतः कुंभक में मंत्र जप करना, बाह्य कुंभक में आप ध्यान करना। और जब आप सांस खींचते रहो तब भाव करना कि आपके शरीर में सूर्य की पूरी रश्मियां, 7 रश्मियां, मतलब अश्व जो शक्ति है, प्रतीक है, सारी रश्मि 7 तरह की जो किरण है वो आपके शरीर में प्रवेश हो रहा है और आपके 7 चक्र को बैलेंस करता हुआ चला जा रहा है। अलग अलग रश्मियां, अलग अलग चक्रों को वह प्रवेश करके वह स्वस्थ कर रहा है और बैलेंस कर रहा है। मित्रों, जैसे जैसे मेरे चक्र स्वस्थ होते हैं, मेरे चक्र बैलेंस होते हैं, मेरा थायराइड ग्रंथि ऑटोमेटिक बैलेंस होता हुआ चला जाता है। या हम यह कह सकते हैं कि थायराइड ग्रंथि को जब हम 7 एनर्जी को जब देते हैं, सम मात्रा में देते हैं, एक बैलेंस मात्रा में देते हैं, तब जैसे जैसे थायराइड बैलेंस होता है वैसे वैसे मेरे 7 चक्र भी बैलेंस होने लगता है। जो आपको मार्ग उचित लगे
मित्रों, मैं वहाँ से निकल पड़ा, और जब मैं अपनी साइकिल पकड़ी और निकल पड़ा, और मैंने चंद्र सांसें और सूर्य सांसों के बारे में खूब सोचता गया, ये किया वो किया, फिर सर्वोदय पढ़ा, फिर शिव जी सूत्र में गया, शिव जी ने पार्वती को कैसे ईश्वर विज्ञान के बारे में बताया, इस पर गया, और मैं पराशर को फिर देखा, फिर विश्वामित्र को समझने की कोशिश की, अनेकों 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 ग्रंथों में कुछ समझ में कभी आया, कभी नहीं आया, कभी संस्कृत समझ में आया, कभी नहीं आया, कभी इधर उधर होते रहे, और मैं अपने जीवन में इसको करता रहा मित्रों। तो आज हम आपसे इसी बात को शेयर करने जा रहे हैं कि सामान्य सी ये चीज़ें हैं, गायत्री का सूर्य स्वरूप। तो आप 15 मिनट जो यह मंत्र जो वीडियो के प्रारंभ में चला है, इसे आप जप करें, ध्यान करें, और आसन वही होगा, पीले वस्त्र होगा, पीले आसन होगा, पीले रंग के आपके सारे कपड़े होंगे, अंडर गारमेंट से लेकर के सारे कपड़े आपके पीले ही रंग होंगे, पीले रंग का चंदन लगाएंगे, और आप एक सूर्य की सुबह आप सूर्य की दर्शन करना शुरू करें। सुबह सूर्योदय के वक्त आप एक कागज का टुकड़ा ले लें, बीच में पेन की आकृति का होल कर लें, छोटा सा छेद कर लें, और उसे सूर्य को अपने आंखों में उतरने दें, अपने ध्यान में उतरने दें। मित्रों, या तो फिर आप इस तरह से अपनी हाथ को थोड़ी सी करके आप इस तरह से सूर्य को भी बीच से अपना उंगली से देख सकते हैं। मतलब कुछ दिनों तक आपको सूर्य को अपने मस्तिष्क में सूर्य के बिंब को आप अनुभव करें। जब आंख बंद करें तो सूर्य आपको दिखाई दे, उस सूर्य के स्वरूप आपको दिखाई दे। इस स्वरूप जब दिखाई दे और इतना अभ्यास जब हो जाए मित्रों, तब क्या करेंगे, पहला दिन आप इस तरह से मुद्रा बनाएंगे दोनों उंगलियों को, और सुबह यदि आपने ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो 45 मिनट तक आप अपना दाहिना स्वर बंद कर देंगे, और धीरे धीरे सांस खींचेंगे, और भाव करेंगे सांस खींचते हुए कि सूर्य की सातों किरणें मेरे शरीर के ऊपर से प्रवेश करते करते मेरे सारे शरीर पर, ग्रंथियों पर, कोषों पर अपने आप को वह पुष्ट कर रही है। ऐसा भाव करते करते लंबाई से सांस खींचे, गहराई में, और जब सांस आपका पूर्ण बंद हो जाए, तब आप दोनों नासिका को बंद करें, ध्यान में वह सूर्य को लेकर के आए, और सूर्य को अपने को विसर्जित होने दें, अपने आप में भीतर में विसर्जन का पूर्ण अनुभव करें। और जब आपकी सांसें अकबक हो जाए, जब ऐसा लगने लगे कि अब तो छोड़ना ही पड़ेगा, तब धीरे धीरे आप उसी मार्ग से छोड़ते जाएं। और जब सांस छोड़ रहे हो, उस समय ख्याल करना कि आपके मन, आपके यह जो बायोलॉजिकल शरीर है, आपका सूक्ष्म शरीर है, आपका मन का विज्ञान है, जो इनमें कोष है, सब शुद्धिकरण होता हुआ चला जा रहा है। अंदर का सारी कसाय कलमश बाहर हो गया, अंदर सिर्फ ऊर्जा और ऊर्जा है। और बाह्य कुंभ जब करें तो उस समय आप अपने आप को कुछ भी ना सोचें। जब पूरी तरह से सांस खाली हो जाए तो सांस को भरें, और उस समय आप ना मंत्र जप करना है, ना ध्यान करना है, कुछ करना ही नहीं है, बस केवल शांत पड़े रहना है। और जब अकबक हो जाओ तो फिर वही क्रम अपनाना है। और रात्रि काल में आप बदल दीजिए, रात्रि काल में आप बायां को बंद कर दीजिए, दाहिना से आप करें। मित्रों, इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपके जो शरीर के अंदर में जो विटामिन डी की प्रचुरता बढ़ेगी, साथ साथ जो सूर्य के प्रकाश जो अदृश्य हो जाता है रात्रि काल में, लेकिन इस अंतरिक्ष में रहता है, इस अंतरिक्ष से वो बाहर नहीं गया है, वो हम छाया में होने के कारण हमें वो दिखाई नहीं देता। क्योंकि हम रात्रि में हम शीतलन में होते हैं, हमारा जल तत्व प्रभावी होता है। रात्रि काल में हमारे शरीर में जल की मात्राएं ज़्यादा हो जाती है। उस समय हम सूर्य स्वर से हम सूर्य को ध्यान करेंगे रात्रि में, तो मेरा थायराइड में जो जहाँ जहाँ बीमारियाँ हैं, जहाँ जहाँ रस रसायन अनबैलेंस हो गया है, जिन जिन कोशिकाओं में टूट फूट हो रहा है, या जिन जिन चीज़ों की क्रियाएं बदल रही है, वो अपने आप को बैलेंस करेंगे। ऐसा नहीं है, अति नहीं करेंगे, कम भी नहीं होगा, ज़्यादा भी नहीं होगा, अति को बैलेंस करेंगे। और मित्रों, खान पान आपका सुपाच्य हो, और सात्विक आहार हो, वनस्पतिक आहार हो,
ज़्यादा तामसिक भोजन ना करें, ज़्यादा मद्य पानों का इस्तेमाल ना करें, मसाला इत्यादि बहुत ज़्यादा उपयोग ना करें। 2 वक्त का भोजन लें और साधारण भोजन लें, और इस तरह से आप करेंगे तो देखेंगे कि इस मंत्र के प्रभाव से, इस ध्यान और इस साधना के प्रभाव से आपका थायराइड बहुत जल्दी, मतलब 24 दिनों के अंदर में आपको दिव्यता का अनुभव होगा। आपके शरीर में एक रोमांच अनुभव होगा। आपके अंदर में जो छोटी-छोटी बहुत ढेर सारी तकलीफ़ें होती हैं, वो तकलीफ़ें दूर होता हुआ चला जाएगा। आपका माइंड का सोचने का तरीका बदल जाएगा। आपकी समझ शक्ति बदल चुके होंगे। आपकी आँखों की शक्तियाँ बदल चुके होंगे। आपके अंदर में एक दिव्यता का अनुभव होगा, एक दैवी अनुग्रह आपको महसूस होंगे मित्रों, और आप साधारण से गायत्री मंत्र को बोलते-बोलते भी आप कर सकते हो। मान लीजिए आपको भास्कराय विद्महे आपको याद नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। आप सूर्य को ध्यान करें और ओम भूर्भुवस्सुवः को आप जप करें गायत्री मंत्र को। लेकिन भाव जितना ज़्यादा आप समर्पण भाव होगा, जितनी ज़्यादा आपका यह जो सांसों की ऐसे नहीं लेना है, आराम से आपको सांस लेना है, अनुभव करना है। आप देखेंगे रोज के रोज आपकी सांसों की जो गति होगा, उसके हिसाब से मति बदलेगा। जैसे किसी दिन सांस आपको इसको स्पर्श करता हुआ जाएगा, तो उस दिन आपकी मति अलग रहेगा। जिस दिन आपका सांस बीचों बीच चला जाएगा, उस दिन आपका मति अलग रहेगा। जिस दिन आपको ऐसा लगेगा कि सांस बिल्कुल यहीं से मैं ले रहा हूँ क्या, तो उस दिन आपका मति अलग होगा। मतलब आप देखेंगे कि 5 दिन तक पांचों तत्व अलग अलग दिन अलग अलग आपको अपने अपने सांसों के माध्यम से प्रभावशाली होगा। और कई बार तो मित्रों को 45 मिनट में उसी दिन पांचों प्रकार के तत्व की प्रधानता और समझ में आता है, और वो धीरे-धीरे आपको अभ्यास करते जाओ होता हुआ चला जाता है मित्रों। तो मैंने अपने गुरुजी के दिशा निर्देशन और अनुशासन का पालन किया, मुझे अनेकों लाभ हुआ। तो मैंने सोचा कि आज अपने मित्रों को क्यों न मैं इस बारे में बताऊं कि आप अपना थायराइड का ग्रंथि को क्योर करना है। तो यह जो सूर्य की जो आराधना है, सूर्य की जो मंत्र है, सूर्य का जो ध्यान है, सूर्य की जो विचारणा है, और सूर्य की जो महसूस करने का तरीका है, सूर्य की जो शक्ति को अपने अंदर प्रभावशाली बनाने का जो तरीका है, आसान रास्ता से हमने आपको बता दिया। हठ योग कई तरह से होते हैं, और इसके कठिन से कठिन मार्ग भी है, इसके अनुष्ठान भी है, इसकी जप करके हठ योगी हठ के तरीका से काम करते हैं। लेकिन हम तो आपको बहुत प्रेम भक्ति योग के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं मित्र, कि भक्ति योग है जिसमें प्रेम भी है, ज्ञान भी है, और विज्ञान भी है। चूंकि विज्ञान का मामला है, तो आप पहले दिन अपना थायराइड का चेक करा लेना, और इसके बाद हर 7वें दिन अपने थायराइड का चेक कराते रहना। आप देखेंगे जैसे ही 24वां दिन होगा, उसके बाद आपका जो थायराइड का रिपोर्ट होगा, उसमें बदलाव काफ़ी तेज़ी से बदलाव होता हुआ चला जाएगा। और 90 दिवस के आते तक तो आप देखेंगे कि आपके जो थायराइड में जो डॉक्टर कहेंगे कि दवा बहुत अच्छा काम कर रहा है आपको। लेकिन ये हो हल्ला करते नहीं कर। अब इसमें ऐसा भी है, कुछ लोग भरोसा करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग अंतर कर देते हैं, आज किया 2 दिन किया, तीसरे दिन नहीं किए। किसी ने कहा काम आ गया, किसी ने कहा टाइम नहीं है, किसी ने कहा सांस तो हम 1 मिनट में तो कितने बार सांस लेते हैं गुरुजी। हाँ, तो मित्रों सांस को इसमें अनुबंध है, आप 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 सांसें ही लें। 6 से सांस से जब तक आपका आएगा, तभी यह आपके थायराइड को क्योर होने में वक्त नहीं लगेगा। लेकिन 6 से ऊपर आपकी सांसों की गणना होती रहेगी, तो फिर आपको वक्त लगेगा। अब सीधी सी बात है, हम जब एक बार लेते हैं, अंतः कुंभक करते हैं, छोड़ते हैं, और फिर बाह्य कुंभक करते हैं, इतने मिलाकर के वो एक बनता है। अब ये स्वाभाविक रूप से आपके 24 घंटे में वह 6 सांसें हो। पहले तो आप 45 मिनट अभ्यास करोगे तो दैनिक जीवन में आपको धीरे-धीरे सांसें आपकी इसी अनुसार से चलना शुरू हो जाएगा। यदि आप ईमानदारी पूर्वक अभ्यास करोगे, तो अब देखना महीने भर में आपका अब सांसों लेने की जो गति है, तरीका है, बहुत बदलाव आ चुका होगा। फिर अभी आप ज़्यादा अब क्रोधी नहीं रहेंगे, अब बहुत ज़्यादा इधर-उधर मौज मस्ती में आपका नहीं, आप चिंतन में रहेंगे, चिंता नहीं करेंगे। चिंता जो आपके भटकाता है वो कम होने लगेगा, आपका टेंशन कम होने लगेगा, आप कामों को अच्छे तरीके से करना शुरू करेंगे, आपके अंदर में प्रफुल्लता आएगा, आपके अंदर में हंसी आएगा, आपके अंदर में खुशी आएगी, आपके अंदर में आनंद बरसेगा, क्योंकि आप समृद्धिशाली कर बनेंगे। अब जो भी काम करेंगे 100% करेंगे, यानी मन लगा के करेंगे,
मन लगा के करेंगे और अपना ज्ञान विज्ञान प्रतिभा लगा के भी करेंगे, यानी जो भी काम करेंगे बहुत गुणवत्तापूर्ण करेंगे, क्वालिटी रहेगा उसमें। जब काम में क्वालिटी रहेगा, काम में आनंद रहेगा, आप जो भी बैठोगे तो बैठने को वो भी होशपूर्वक बैठोगे, खाना भी खाओगे तो होशपूर्वक खाओगे, कोई भी काम करोगे होशपूर्वक जब करोगे, होश और जोश जब बराबर मात्रा में मिल जाएगा तो फिर आपके जीवन में भी तरक्की होगा, काम में भी मजा आएगा और जीवन एक नया होता हुआ चला जाएगा मित्रों। तो बहुत साधारण से लगने वाली चीज़ें, ये जो हमारे जो आज के विज्ञान की भाषा है, हार्मोन्स की भाषा है, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से वो चारों हार्मोन्स जो है हमारे पंचकोशीय साधना में बैलेंस हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो उसको आप पहले कर लीजिए, पंचकोशीय साधना आप पहले कर लीजिए, आप पहले कर लीजिए, 1 माह 2 माह 3 माह कर लीजिए, यानी वो चारों जैसे जैसे हार्मोन्स बैलेंस होगा, फिर आप इसको करेंगे, फिर आप देखना जैसे जैसे सांसों पे ध्यान टिकेगा, आपका थायराइड आपके साथ होगा। मित्रों, रसायन कैसे काम करती है, अब हम इस पर चर्चा करते हैं। भौतिक जगत के लोग ये सोचते हैं, पूछते हैं कि आखिर ये मामूली सा मंत्र और मामूली से आपका भाव ध्यान हमारे रसायन को कैसे प्रभावित करती है। मित्रों, हमारा मस्तिष्क के अंदर में 2 तरह की ग्रंथियां पाई जाती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथियां, एक अंतःस्रावी ग्रंथि में 2 तरह की पाई जाती है कि एक हमारे नियंत्रण पर होता है, हमारे भाव के अनुसार से वो ग्रंथि अपने रसायन को निकालना शुरू कर देती है, और एक वह अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी अवचेतन मन से निकलने वाली सूक्ष्म तरंगें उस ग्रंथियों को प्रभावित करती रहती है। तो जब हम इस भाव ध्यान में उतरते हैं तो हमारा मस्तिष्क का जो अवचेतन मन का जो दूसरा तल है, सेकेंडरी जो है, वह पूर्ण रूप से ओपन हो जाता है, दिमाग खुलने लगता है, उसकी जो एरिया है वहाँ प्रकाश पहुँचने लगता है। अब जो हम भाव करते हैं, जो हम उस समय महसूस करते हैं, तो सूर्य की रश्मि को जब हम महसूस करते हैं, उसकी शक्ति को महसूस करते हैं और कोमलता से महसूस करते हैं, सद्भावना से महसूस करते हैं, मैंने कमल मैंने सद्भावना से प्रेम पूर्वक महसूस करते हैं, तो मेरा जो अवचेतन मन में जो डार्क एरिया में जो अब तक के सारे रहस्य सुलझे गुप्त हो गए थे, जो सारे अनसुलझे पड़े हुए थे, कुछ का कुछ पड़ा हुआ था, गड़मट था, अब वो धीरे धीरे, जैसे आप समझ लीजिए कमरा है, एक कमरा में कई हजार सालों से बंद पड़ा है, सीलन है, बदबू है, न जाने क्या क्या अटा पड़ा है। अब वहाँ आपको कुछ हीरा निकालना है मित्रों, तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कमरे की सफाई तो करना पड़ेगा। जैसे जैसे कमरे की सफाई होगा, उसके बाद अंत में जो बचेगा दिखेगा, आपका हीरा आपको हाथ लग जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने दरवाजा खोला और हीरा लग गया। वो कब होगा, जब किसी जौहरी ने एक अलमारी में हीरा रख दिया है, उस अलमारी की नित्य प्रति साफ सफाई हो रहा है, रोज रोज साफ सफाई हो रहा है, और उस जौहरी ने आपको सीधा सीधा चाबी दे दिया और चाबी दे करके आपसे कह दिया और खोल दिया, आपको हीरा मिल गया। तो ये कब होता है, गुरु के सानिध्य में होता है। जब गुरु चाहते हैं तो सीधा डायरेक्ट चाबी दे देते हैं और आपका हीरा आपके हाथ लग जाता है। लेकिन गुरु चाहते हैं कि आप उस मार्ग का चयन करो जहाँ से साफ सफाई करते करते जब जाओगे हीरा तक के, तब वो हीरे की कीमत आपको मिलेगा। हीरा तो है उस कमरे में, पर उस कमरे की जरा साफ सफाई भी कर लेना। आपके रस, आपके जब अन्नमय कोश और मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश जब शुद्धता की ओर जब पहुंचेंगे, तो धीरे धीरे जो आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, स्वयं में अपने आप को वो उपचारक शक्तियों से वो अपने आप को ठीक करता हुआ चला जाएगा। जितने भी हमारे केमिकल हम लोग खाते हैं, लेते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, ये सब एक रसायन को बैलेंस करने का ही कार्य करते हैं मित्रों। तो जब हमारा विज्ञानमय कोश का एनर्जी पावर जब संतुलित होता है, तब हमारे उस समय की उपचारक शक्तियां कार्य करती है, और वह अंतः उपचारक शक्तियां हैं जो बाह्य उपचारक शक्ति से कई गुना प्रभावी होता है मित्रों। जैसे कोशिका का मन बदल गया, बिगड़ल हो गया, तो कैंसर कहला जाता है। लेकिन उस कोशिका को नष्ट कर दोगे तो आप भी नष्ट हो जाते हो, क्योंकि कोशिका तो आपके शरीर का था, बस ये है कि उसकी दिशा बदल गया। अब उसकी दिशा चेंज हो जाए तो यहाँ वही फार्मूला है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को एक मैसेज देना और दे करके उसकी रसायन को उसके अनुकूल स्राव कराना, जिससे हमारी थायराइड में जो अनबैलेंस दिख रहा है वो धीरे धीरे जब हमारे अन्नमय कोश और मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश संतुलित होता जाता है मित्रों, तो थायराइड ऑटोमेटिक संतुलित हो जाता है और आपके अंदर में दिव्यता का प्रवेश हो जाता है। आपके अंदर में मस्तिष्क आपका
बहुत शानदार हो जाता है। आप मेमोरी पावर में आप धनी हो जाते हो, विज्ञान में आप धनी हो जाते हो, सोच विचार आपका हावी हो जाता है, वक्ता बन जाते हो, लेखक बन जाते हो, वैज्ञानिक बन जाते हो, गणितज्ञ बन जाते हो, व्यापारी बन जाते हो, व्यवसायी बन जाते हो, भविष्यवक्ता बन जाते हो, ज्योतिषी बन जाते हो। यानी आपके हाथ में लोगों को पढ़ने की शक्ति आता है, सामने वाले को देख करके आप उसकी एनर्जी पावर को समझ जाते हो, उसकी ओरा शक्ति को प्रभावित कर सकते हो, उस व्यक्ति को सामने बैठा करके अपनी आशीर्वाद भी दे सकते हो। यानी आप अपने अंदर के सद्गुण उसके अंदर प्रवेश करा सकते हो, आप उसके दुख तकलीफ को भी कम कर सकते हो। आप स्पर्श विज्ञान, स्पर्श चिकित्सा में आप माहिर हो जाओगे, वाणिज्य चिकित्सा में माहिर हो जाओगे, नेत्र की चिकित्सा में माहिर हो जाओगे। यानी आप ईश्वर का नाम लोगे, गुरु जी के नाम लोगे और गुरु जी आपको रास्ता वो दिखाता हुआ चला जाता है। इसका एक ही सूत्र है कि गुरु को आप ध्यान करें और फिर आप इस साधना में लग जाए मित्र। फिर गुरु आपको जो निर्देश करेगा उसका पालन करना, अनुशासन में रहना। फिर देखना ये जो गायत्री मंत्र का जो सूर्य स्वरूप है किस तरह से आपके जीवन में इस भौतिक शरीर को भी बलिष्ठ करेगा, ओजस्वता से भरेगा, मानसिक शरीर को भी आपको गति देगा और पूरी तरह से शक्तिशाली बना देगा, और आपके अंदर की कारण शरीर को यानी आध्यात्मिक शरीर को भी इतना निर्मल बना देगा कि आपके जीवन में कहोगे ये अद्भुत गुरु का प्रसाद मिल गया। और गुरु जी आपके ऊपर कृपा करें, माँ गायत्री आपके ऊपर कृपा करें और देवी अनुदान आपको मिले, इसके लिए आप पात्र बनिए। आपकी पात्रता पहली शर्त है मित्रों, पात्र को ही मिलता है, अपात्र को मेरा गुरु जी नहीं देता। अपात्र को माँ गायत्री कहता है कि बेटा तू पहले पात्र बन जा फिर मिलेगा। माँ सरस्वती कहता है बेटा तू पहले ज्ञान से पात्र बन, भक्ति से पात्र बन, प्रेम से पात्र बन, फिर पात्रता मिलते ही हम आपको वरदान से भर देंगे। मतलब क्या है कि हमारा मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और हमारा जो आस्था में है, निष्ठा है, वो पहले शुद्ध तो हो जाए, पवित्र तो हो जाए और साफ सुथरा हो जाए, तो फिर वो हमको परोस देती है मित्रों। तो जरा हमने तो अपने जीवन में इसका बड़ा लाभ लिया और आज तक लेते हैं। आप भी अपना, यदि आपके शरीर में कम निर्बल हो, कमज़ोर हो, मन से निर्बल हो, कमज़ोर हो, तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो, मानसिक रूप से ग्रसित हो, आपका मंत्र शक्ति काम नहीं आता, आप अनुष्ठान करते करते थक गए हैं, आपने जाने कितने दिनों तक पूजा किया, अनुष्ठान किया, हवन किया और आपको लगता है कि गायत्री माता प्रसन्न नहीं हो रहा है, तो आप इसको कर सकते हैं। मंत्र शक्ति आपका काम नहीं कर रहा है, आपको ऐसा लगता है, तब भी आप इसको कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपका जीवन बेकार हो गया है, तो आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका जीवन बेकार होने से बच जाएगा। आप मूल्यवान बन जाओगे, आप समर्थशाली बन जाओगे। तो मूल्यवान बन जाने के लिए यह गायत्री का सूर्य स्वरूप आप ध्यान करके देखना मित्रों, आपको बड़ा लाभ होगा। तो तब तक जब आप इसका लाभ को अनुशासन में बांधें, अपने सांसों पर ध्यान टिकाएं, सूर्य की गायत्री को, महिमा को समझें, तब तक गुरु जी को विदा। भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्।